शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। हम लूका 18 की पहली पंक्ति में जाएंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना है और हियाव ना छोड़ना चाहिए, इन पर एक दृष्टांत कहा। नित्य प्रार्थना, मैं सब बोलो नित्य प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, बिना रुके प्रार्थना, लगातार प्रार्थना। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु कह रहे हैं। प्रभु यीशु उनको उस विषय में कह रहे हैं कि वो नित्य प्रार्थना करे और हियाव ना छोड़े। आज मैं पहले बताना चाहता हूं, एक नए स्तर पे जा रहे हैं। कितने लोग तैयार है अगले स्तर में जाने के लिए? क्योंकि पानी धीरे धीरे हिल रहा और बहुत जोर से हिल जाएगा, और जो उस पानी में प्रवेश कर जाएगा वो एक नए स्तर पे चला जाएगा। उसका जीवन एक अलग लेवल पे चला जाएगा। कोई सुनना मेरी बात को? क्या हम तैयार हैं? उसने उनसे कहा कि नित्य, निरंतर, एक कंसिस्टेंट प्रेयर लाइफ। देखो, इस सेवा में बहुत से लोग आते हैं जो पहले बहुत प्रार्थना करते थे, लेकिन प्रार्थना का मतलब बदल गया जब यहां आए। क्योंकि वो प्रार्थना जो तुम्हारा अपना जीवन नहीं बदल सकती, वो किसी काम की नहीं है। हम प्रार्थना में परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही में प्रार्थना का मतलब जानता है, पहले उसका अपना जीवन उस प्रार्थना से प्रभावित हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति के दिल को खुद उसकी प्रार्थना नहीं छूती, परमेश्वर के दिल को वो प्रार्थना नहीं छू सकती। आज प्रभु से मांगो, प्रभु मैं यहां आया हूं, मुझे बदल के जाना है। आज कुछ आप मेरे आत्मा में करिए, मुझे एक अलग प्रकार का व्यक्ति बना दीजिए। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मांगो प्रभु से। हम प्रार्थना के विषय में आज जब आगे जाएंगे तो प्रार्थना का विषय चालू प्रार्थना से करना। प्रभु मैं यहां से बिना बदले नहीं जाना चाहता। और वो बदलाव मतलब गिरना और रोना नहीं है, वो बदलाव है एक चेंज लाइफस्टाइल। प्रभु मैं यहां से बाहर निकलूंगा, मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो जानी चाहिए। बोले मेरे अंदर डीप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, मैं अंदर से बदल जाऊं, मेरे आत्मा में गहरा काम करिए। मैं शारीरिक व्यक्ति बन के नहीं जीना चाहता, मेरे को प्रार्थना का व्यक्ति बनाइए। जब ये बच्चे जो 2 घंटा खेल लेंगे, बाहर जाके सारी मस्ती कर लेंगे, लेकिन प्रार्थना में थोड़ी देर नहीं खड़े रह पाते, थोड़े बड़े होंगे, जीवन का असली मतलब समझ में आएगा कि जीवन वैसा नहीं है जैसा हम लोग को लगता था होगा। यहां जितने लोग बैठे हैं, तुमने जीवन जैसा सोचा था वैसा नहीं निकला। और दुख की बात यह है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में आके जीवन के मतलब को नहीं समझे और प्रभु यीशु की बातों को सीरियसली देख ले। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम नित्य प्रार्थना करो। प्रार्थना का एक लाइफस्टाइल बन जाए, लगातार प्रार्थना, बिना रुके प्रार्थना, एक ऐसी प्रार्थना जिसका कोई अंत नहीं है। क्या वो लाइफस्टाइल चाहिए? आप प्रार्थना करने बैठो, आपका दिमाग 10 जगह घूम रहा है और आपको दुनिया पे जय पानी है, और आप प्रार्थना करने बैठो, आपका दिमाग वहां है ही नहीं, आपका मन एकाग्र नहीं है, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा। अभी हमने 2 घंटा आराधना की है, कितने लोगों को मालूम चला? कई लोग 10 मिनट नहीं कर सकते, 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते, उनके शरीर में ताकत नहीं है। तुम प्रार्थना करने बैठोगे, तुम्हारा शरीर पहले ही जवाब दे देगा। और हमको बनना है मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड। आगे बढ़ने की चाहत अच्छी है, लेकिन आगे बढ़ने का तरीका आना चाहिए। चाहत खराब नहीं है, हर जन जाता है जीवन में वो जय पाए। हम में से बहुत से लोग हैं, हम एक रेस में दौड़ भी नहीं रहे, हम अलग ही रेस में दौड़ रहे। अगर आप यहां आए हो कि आपके जीवन में कोई परिस्थिति बदल जाए और आप खुद नहीं बदले, उसके लिए आप नहीं आए हो, आपका यहां आना पहले ही फेल है। क्योंकि जब आप बदल जाएंगे, उसकी उपस्थिति में आपके जीने का तरीका जब बदल जाएगा, तब आप परमेश्वर के सामर्थ्य में चलने लगेंगे, तब आप परमेश्वर के वादों को अपने जीवन में पूरा होते देखने लगेंगे। कोई भी चीज लाइफ में बिना डिसिप्लिन के नहीं आती। जब परमेश्वर किसी को तैयार करते हैं, उसको पहले डिसिप्लिन सिखाते। मेरा मूड डिसिप्लिन है ब्लेस करने में, मैं कर्स नहीं करता। ऐसे मैं लोगों को बोलता मेरे को तंग मत करो,
ये डिसिप्लिन, हमेशा बोलो डिसिप्लिन। मैं लोगों को श्राप नहीं देता, लोगों को अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। जीवन और मृत्यु लोगों की जुबान में है। हमेशा बोलो डिसिप्लिन। ये जुबान अगर नियंत्रण में नहीं है, हम अपनी आशीषें भी खोएंगे, अपना जीवन भी बर्बाद करेंगे, दूसरों का भी जीवन बर्बाद कर देंगे। बहुत से लोग ब्लेसिंग चाहते हैं, तुमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कोई तुमको ब्लेस करे। खाली ब्लेसिंग क्या होती है? यहां मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मतलब उस पुत्र का जीवन, उस पुत्र का आज्ञा पालन पिता की तरफ, पिता को मजबूर करता है कि पिता अपनी आशीषें उस पर बोले। जब इसहाक को भी आशीषें देना था, वो पहले ईसौ को बोलता है, जाके मेरे लिए कुछ बना के लेके आओ, ताकि मैं खाना खा के जब तृप्त हूं तो मन से तुमको आशीष दूं। आपको ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग की चाहत अच्छी चीज है, तरीका सीखना है। मैंने देखा नहीं मैंने किसी को आशीष दिया और उसके जीवन में लगी नहीं हो, और इसलिए मैं श्राप देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं। मेरा काम है जीवन बनाना, बर्बाद करना नहीं है। मैं सब बोल, प्रभु मेरे को जुबान कंट्रोल करने का डिसिप्लिन सिखाइए, मेरे को डिसिप्लिन सिखाइए। सारे डिसिप्लिन में सबसे एक इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन जो जीवन का है, नित्य प्रार्थना। ऐसे नहीं आएगी, लेकिन आप अगर 10 मिनट खड़े नहीं रह सकते तो आपको लगा एक दिन में आप 2 घंटे की आदत डाल लोगे, नहीं होता ऐसे। कष्ट देना पड़ेगा। मैं सब लोग कष्ट देना पड़ेगा, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बिना सैक्रिफाइस के लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं है। जब सब सोए हम जागे, इसका मतलब हमने किया है सैक्रिफाइस। जब सब खा रहे और हम भूखे, इसका मतलब हमने क्या किया? हम अपने बॉडी को नियंत्रण में रख रहे हैं। क्यों? हमको प्रार्थना करनी, और प्रार्थना करना आसान चीज नहीं है। आपने जितने घंटे प्रार्थना की और आपका जीवन अगर आप देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या प्रार्थना की है। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। एक व्यक्ति जो प्रार्थना में कमजोर है, सब जगह कमजोर है। और अगर यहां कोई है जिसको, मैं जानता हूं कुछ लोगों को उद्धार नहीं मिला, ये बातें तुम्हारे ऊपर से जाएगी, समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि जो स्वाभाविक मन है, आत्मिक बातें उसके लिए नहीं है। लेकिन कोई यदि परमेश्वर से प्रेम करता है, तुमको नया जन्म मिला, तो तुम समझ जाओ वीक प्रेयर लाइफ मतलब वीक लाइफ, क्योंकि वहीं से पावर फ्लो करता है, वहीं से सामर्थ फ्लो करता है जो जीवन को पकड़ता है, जो जीवन में बदलाव लेके आता है। प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। हम प्रार्थना करने बैठते, एक पहला दिन हम प्रार्थना करते हैं, हम इतना खुश हो जाते हैं कि हमने आज प्रार्थना की। 3 दिन तक प्रार्थना नहीं करते, और फिर 3 दिन बाद जो पहले दिन वाला आनंद आता वो कभी नहीं आता, और देखते देखते हफ्ते और कुछ लोगों के जीवन में महीने बीत जाते हैं कि हम कभी वैसे प्रार्थना नहीं किए। लेकिन कुछ लोग हैं, पिछले दिन कितनी प्रार्थना की इससे मतलब नहीं है, आज की रोटी के लिए जैसे वो आज उठ गए हैं। उनको मालूम है मैं कल की ब्लेसिंग में जी नहीं सकता, और ये प्रार्थना एक लाइफस्टाइल है। ये प्रार्थना मेरे पिता के साथ मेरा कम्युनियन है, ये प्रार्थना मेरे पिता के साथ मेरी सहभागिता है। ये प्रार्थना दाल रोटी राशन मांगने के लिए नहीं है, ये प्रार्थना उसके जीवन से जीवन लेने की प्रार्थना है। ऐसा बोले, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे प्रार्थना का व्यक्ति बनना है। मैं यहां आया हूं, मैं यहां से बदल कर जाना चाहता हूं। मेरे आत्मा में कुछ करिए, अपने शब्द का प्रकाशन मुझे दीजिए। जो व्यक्ति प्रार्थना में कमजोर है, वो सब जगह कमजोर, और जिसने प्रार्थना में परमेश्वर को पकड़ना सीख लिया है, उसने बल क्या होता है जीवन में इस बात को समझा। वो समझने लगता है जय पाना क्या होता है, वो जय पाने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे शत्रु खत्म हो जाएंगे, हो सकता है शत्रु बढ़ जाए, लेकिन तुम जय पाओगे। जितने तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो, लेकिन तुम उनके ऊपर रहोगे। परमेश्वर तुम्हारे स्तर को ऊंचा करेंगे। प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। एक याजक का काम ही प्रार्थना है। तुम्हारे प्रार्थना के साइज से तुम किस साइज के याजक हो, ये समझ में आएगा। द साइज ऑफ योर प्रीस्टहुड। आमेन। मतलब तुम्हारे प्रार्थना की लाइफ कैसी है, उसी से समझ में आएगा तुम किस हिसाब के, किस स्तर के याजक हो। प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। और फिर जो एक बार प्रार्थना का मतलब समझ जाएगा, उसकी प्रार्थना का सामर्थ उसके जीवन में दिखने लग जाएगा। जीवन का जो ढांचा है, जो बुनियाद है, जो खंबे हैं,
वो स्थिर नहीं होते जब तक एक विश्वासी प्रार्थना के जीवन को पकड़कर चलना नहीं सीखता। ये बोलेंगे रिलैक्स करो मर जाओ। अरे इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? इतना भक्ति कौन बोला है? हमको अनुग्रह से उद्धार मिला है। तुमको अनुग्रह से उद्धार मिला, लेकिन लाइफ में तो स्ट्रगल कर ही रहे हो। और अगर पाप तुम पर हावी है तो फिर ये कौन सा अनुग्रह है? तो कई लोग बोलेंगे ये जो प्रार्थना की बातें हो रही है, ये इतनी प्रार्थना कौन जरूरी है? हमको अनुग्रह से उद्धार मिला। मैं कब बोल रहा हूं कि प्रार्थना से उद्धार मिला? लेकिन उद्धार पाए हुए व्यक्ति उस सामर्थ्य को समझना जरूरी है उनके लिए। जीवन का ढांचा उसका कोई रूप ही नहीं बनेगा जब तक हम प्रार्थना का सामर्थ्य नहीं पाएंगे, जब हम प्रार्थना का लाइफस्टाइल जब तक नहीं पकड़ेंगे। मैं सब बोला प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। जब प्रभु ये एग्जाम्पल देते, उस औरत का एग्जाम्पल, मैं सब बोला औरत, और अभी तो औरत अपने घर में आदमी पे भी हावी है। अगर तुम वो औरत हो, तुम प्रभु के घर में हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। प्रभु जब उस औरत की बात कर रहे हैं, आज से हजारों साल पहले औरत और शोषित थी। उसके पास उतने राइट्स नहीं थे जितने आदमी के पास थे। वो बहुत जगह वीक थी, बट वो औरत भी परसिस्टेंस का पावर देखती है। एक चीज यदि कोई करते रहे तो नित्य प्रार्थना। तुमने एक दिन प्रार्थना नहीं कर ली। इस साल का थीम क्या है? एक दिन तो कंसिस्टेंसी। प्रार्थना का लाइफस्टाइल नहीं बदलोगे, मीटिंग में आओगे, दो उछलोगे, घर जाके सब बराबर हो जाएगा। बोला आज मेरा दिन है, ये मैसेज मेरे लिए, मैं यहां से बिना बदले नहीं जा रहा हूं। आई वॉन्ट टू बी चेंज। जीवन का ढांचा नहीं बनेगा। कई लोग एक दिन प्रार्थना करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि फिर वो एक वीक नहीं करेंगे। मैं अपने बच्चों से पूछता प्रार्थना किए? बोले बस सिर्फ आज नहीं किए। और अगर एक हफ्ते तक भी पूछता तो बोले सिर्फ आज नहीं किए। कोई बात नहीं, अभी चल जाएगा, अभी चल जाएगा। बड़े होके मालूम चलेगा जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम लोग सोचते। और इस राज्य में बीच में कोई जगह नहीं है। वो देखे बूमरैंग, मोगली के हाथ में देखा है? मोगली के हाथ में जंगल जंगल बात चलिए, पता चला है, चड्डी पहन के उसमें वही लाइन सबसे अच्छी लगती, राइट? तो उसका एक हथियार था, ऐसे फेंकेगा, तुम जितने हथियार बना लो वो चीजें घूम के लाइफ में वापस आएंगी। ये शैतान का राज्य नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य है। यहां अगर हमारा कैरेक्टर, हमारी सोच, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हुई और हम परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को जानना चाहते हैं, कुछ चीजें घूम के तुम्हारे पास आके तुमको और तंग करेगी जब तक तुम उन पे जय पाना नहीं सीख लोगे। ऐसा नहीं कि लोग आगे बढ़ने की कोशिश नहीं किए थे, ऐसा नहीं कि प्रभु से प्यार नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है कि आग नहीं लगी थी, लेकिन सब बराबर हो गया क्योंकि हमने बूमरैंग मारा और वो घूम के वापस हमारी लाइफ में आ गया। और फिर लोग के एक नहीं, दो नहीं, कई बार 1 दशक 15 साल ऐसे ही खराब हो जाते, क्योंकि जो प्रार्थना तुमको नहीं बदल सकती वो किसी काम की नहीं। तो मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। तुम प्रार्थना को, शांत से ध्यान से सुनना, तुम प्रार्थना को टाइम से गिनते हो। आत्मिक जगत में प्रार्थना को धुएं से समझा जाता है। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कोई धुआं नहीं है, कोई आग नहीं है। अरे गर्मी होगी तो धुआं निकलेगा ना। तो शारीरिक जगत में तो बोलोगे हमने 1 घंटा प्रेयर कर लिया, हमने आधा घंटा कर लिया। मैंने एक मीटिंग में लोगों को चैलेंज किया, भाई 1 महीना 1 घंटा आत्मा में प्रार्थना और फिर चेंज बताओ। एल्यूमिनी की मीटिंग किसको याद है? उस दिन 1 घंटे वाली प्रार्थना किसने पकड़ी थी? खुद देख लो, 1 महीने 2 महीने बाद देख लो। तुम प्रार्थना को टाइम से देखते हो। आत्मिक जगत में प्रार्थना टाइम से नहीं है, आत्मिक जगत में प्रार्थना धुएं से। लेकिन कुछ जीवन में देख लो कोई गर्मी ही नहीं है, कुछ प्रार्थनाएं देख लो कोई गर्मी नहीं, कोई आग ही नहीं है। परमेश्वर की कोई आग ही तुम्हारे जीवन में यदि नहीं है, प्रार्थना में कहां से धुआं होगा? प्रार्थना करते हैं लेकिन जीवन ठप, कोई चेंज नहीं। मैं सब बोलो कोई चेंज नहीं। आज चेंज चाहिए। लाइफ की क्वालिटी सुनने वाले पे है। यहां कोई बैठा है, ये बातें तुम्हारे लिए जीवन की बातें जैसे आ सकती है।
ये बातें ऐसे हो सकती जैसे प्रभु यीशु खुद तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, तुमको सिखा रहे हैं, मेरे बेटे नित्य प्रार्थना करना सीखो। और अगर प्रभु यीशु बोलते, प्रभु यीशु का जीवन देखा है, आप डिसीजन लेते हो कि आपके डिसीजन फेल होते हैं। प्रभु यीशु ने डिसीजन लेने से पहले रात रात भर प्रार्थना की। वो फेलियर क्या होता है नहीं जानते। आप भी सीख सकते हैं एक ऐसी लाइफ जहां फेलियर नहीं है। प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे प्रार्थना की आग लगने दीजिए। ये प्रेयर करके कोई सो जाएगा तो प्रार्थना की आग नहीं लगेगी। कोई सरदूत आके माचिस से प्रार्थना की आग नहीं लगाएगा, उससे बेड जल जाएगा। जो अपने शरीर को तड़पाना जानता है वो अगले स्तर में जाएगा। बिना सैक्रिफाइस के कोई ब्लेसिंग नहीं है। किसी व्यक्ति का जीवन देख लो जिसने अपना जीवन ढंग से जिया हो, जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हो, और फिर उसकी प्रार्थना का जीवन देखो। जब सब सोए तब हम जागे। आदमियों को तो कोई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, रात भर नहीं सोएंगे। रात भर सोएंगे? नहीं सोएंगे। ऐसे भी लड़की ठीक से हेलो बोल दे, उसी में आधे लोगों को प्यार हो जाता है। लेकिन बिना सैक्रिफाइस के, मैं सब बोलो सैक्रिफाइस। प्रभु यीशु कौन? वचन कहता है कि अभी जब उजाला नहीं हुआ था, अभी जब प्रभु यीशु उठ गए और वो प्रार्थना करना चालू कर दी। कब तक? सूर्य की पहली किरण तक। मैं बोलता था कि सुबह की पहली किरण जब आएगी तब मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन यीशु पहली किरण का वेट नहीं करते थे। यीशु तब तक प्रेयर करते थे जब तक रात से सुबह नहीं हो जाए। तो ये मेरी सोच बदला कि जब सब सोए थे तब जीसस जाग गए। सिर्फ वहां वो पंक्ति किसी रीजन से लिखी हुई है, क्योंकि किसी व्यक्ति का जीवन का प्रभाव देखने से पहले उसका जीने का तरीका देखना बहुत जरूरी है। हमको वो चाहिए जो दूसरों के पास है, लेकिन क्या हम वो प्राइस पे करना चाहते हैं जो दूसरे पे करते हैं? आमेन। क्या हम वो प्राइस पे करना चाहते हैं? और इसीलिए जब ये दिख जाता है कि जीवन मेरा ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं जी रहे, मेरी लाइफ ऐसे और चल नहीं सकती, तो कुछ लोग समझ जाएंगे प्रार्थना क्यों जरूरी है। हम 10 मिनट प्रार्थना करने को लगा हो गया। कुछ लोग इतनी प्रार्थना करते हैं जब स्वर्ग ले नहीं पाता, चोक कर देते हैं वो। कुछ लोग उनके घुटने रगड़ जाते हैं। इन लाइफ्स का जो पावर, इन लाइफ्स का जो इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव है, वो दूसरे जीवन से बहुत अलग होता है। प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मतलब हम प्रार्थना किए, स्वर्ग तक पहुंची भी नहीं और हम रिलैक्स्ड हैं। आई हैव डन माई ड्यूटी, मैंने अपना काम कर लिया। लेकिन तुमको प्रार्थना के बारे में सिखाने वाला, बाइबल कहती है उस रात को ऐसे प्रार्थना कर रहा था कि उसका पसीना ऐसे बह रहा था जैसे खून बह रहा। इसको बोलते प्रार्थना में संघर्ष करना। मैं बताना चाहता हूं, अगर तुमने 10 साल प्रार्थना नहीं की है, तुमको प्रार्थना का प्रभाव नहीं मालूम। तुमने 10 साल जीवन में देना नहीं सीखा है, तुमको देने का प्रभाव नहीं मालूम। कुछ लोग होते हैं एक बार अपनी टाइट दे दी और वेट करते हैं तो स्वर्ग कब खुलेगा। कुछ लोगों ने वो लाइफस्टाइल अपना लिया, उनके जीवन में स्वर्ग ऐसा खुला है कि उनकी सप्लाई चेन कभी खत्म नहीं हो सकती। वो उस ग्रेस को मास्टर कर चुके हैं। हमने एक टाइट दी, हमको लगा हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरी ब्लेसिंग क्यों नहीं आई अभी तक। मैं ठीक बोल रहा हूं? कुछ लोग ने देने की कला को ऐसा माहिर कर दिया है, दे दे के साल भर, 10 साल, और 10 साल कोई कर ले किसी काम को, मतलब उसने उस ग्रेस को मास्टर कर लिया है। उसको देने की कला आती है। कोई है 10 साल से आत्मा में प्रार्थना कर रहा है, उसको मालूम है प्रार्थना का प्रभाव क्या है, प्रार्थना क्या कर सकती है। और इसलिए इससे यहां बात है हियाव की। मैं सब बोलो हियाव। हियाव मतलब हार मत मानो। क्योंकि तुम जब पहले प्रार्थना करने आओगे, तुम किसी विषय के लिए आओगे, लेकिन तुमने सही में अगर प्रार्थना कर ली है तो विषय भूल के तुम परमेश्वर में आनंदित हो जाओगे और तुमको प्रार्थना की एक लत लग जाएगी। अगर तुमने ग्लोरी को टेस्ट किया है, तुमको कहीं भी आनंद नहीं मिलेगा, अपने मन की कर लो। लाइफस्टाइल एक अलग चीज होती है। मैं कई लोगों को बोलता हूं यहां आएंगे, यहीं से सीखेंगे, यहीं बढ़ेंगे। पहले दुष्ट थे, पहला दिन पाप नहीं किया, उनको लगा वो संत बन गए। मतलब 1 घंटा कोई बुरी सोच नहीं आई, उनको लगा
हम तो स्वर्गीय स्तर पे जी रहे हैं। एक दिन प्रार्थना करो, उनको लगा क्या हो गया, तो ये एक जन का सिर दर्द ठीक कर देंगे, इनको लगेगा शहर में चंगा करने वाला आ गया कोई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि गिफ्ट एक अलग चीज है, करेक्टर एक अलग चीज है। परमेश्वर जब किसी को तैयार करते हैं, उसके करेक्टर को तैयार करते हैं। गिफ्ट पा सकते हो, करेक्टर बिल्ड होता है। और मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा निर्जन प्रदेश बहुत लंबा हो जाएगा अगर परमेश्वर के डिसिप्लिन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जीवन में बुलाहट कितनी बड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जीवन की बुलाहट। अगर परमेश्वर के डिसिप्लिन को एक्सेप्ट नहीं करोगे और बिना तैयार हुए आगे बढ़ जाओ, जो चीजें तुम आज उससे डील नहीं किए, कल तुमको रात को आके सताएगी। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर जब किसी पात्र को तैयार करते हैं, अपनी उपस्थिति में उसको ऐसा तोड़ के उसको ऐसा तैयार करते हैं कि कुछ ग्रेस को अपनी लाइफ में वो व्यक्ति मास्टर कर चुका होता है। अगर पैसे की कमजोरी हो तो थोड़े दिन में बिक जाओगे। औरत की कमजोरी हो, आज नहीं तो कल उसको झेलना पड़ेगा। उस पड़ाव को पार किए बिना आगे नहीं जा सकते। धन दौलत का लालच है, जरूर फंसोगे और गिरोगे जब तक आदमी प्रार्थना में परमेश्वर को ऐसा पकड़ नहीं ले कि वो इतना टूट चुका है और परमेश्वर के डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करके उसके साथ चलने लगा। एक टाइम आएगा ये सब चीजें उसके लिए मायने नहीं रखेगी। ढाल विश्वास की है, लेकिन कवच धार्मिकता का है। मैं सब बोलो, ढाल विश्वास की है, कवच धार्मिकता का है। ढाल तो हाथ में, कवच तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ है। उस धार्मिकता के विरुद्ध में जादू टोना करना भी आसान नहीं है। तुम्हारी धार्मिकता ही तुम्हारा कवच है। बोलो, मैं परमेश्वर के डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करना चाहता हूं। तुमको किसी चीज की बेसब्री है, तुमने प्रार्थना करना चालू किया, लेकिन तुमने अगर सही में प्रार्थना करना चालू किया है, तुम्हारी बेसब्री चली जाएगी। तुमको मालूम नहीं चलेगा दिन कैसे बीत गए, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी कुछ पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता तुम्हें किन बातों की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूं, मेरी आज तक कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है। बोलो फिर क्या है? प्रभु की उपस्थिति में बैठना सीखना। भागते तो सब है, क्या आप बैठना जानते हो? क्या आप चुपचाप शांति से बैठ सकते हो ताकि इंस्ट्रक्शन उससे आए, ताकि जब बोले वो बोले? क्योंकि जब परमेश्वर एक शब्द भी किसी के जीवन में बोल देना, चुप होके बैठना, गॉड की प्रेजेंस में। कोई बोलेगा हम डिसिप्लिन से प्रेयर कर रहे हैं। डिसिप्लिन बहुत लो लेवल की चीज है। परमेश्वर कई बार ऐसा कुछ कर देंगे, तुम्हारी भूख मिट जाएगी, तुमको मालूम नहीं चलेगा, साल 1.5 साल बीत जाएगा। हम दिल्ली में आके 1.5 साल तक सूर्योदय क्या होता है हमने नहीं देखा था। कुछ लोग बोलेंगे हम तो 10 साल से नहीं देखे थे, लेकिन सो के नहीं, रात रात भर जग के। जब तक ऐसा नहीं हो गया कि हम वेट करेंगे सिर्फ रात का। अभी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, अभी आत्मा में परमेश्वर के साथ सहभागिता करनी है, दुआ करनी है। फिर ऐसी चीजें तुमको मालूम चल जाएगी जो तुम अपने स्वाभाविक दिमाग से समझ नहीं सकते। ऐसी चीजें तुमको समझ में आने लगेगी जो सिर्फ पवित्र आत्मा की प्रकाशना से तुम समझ सकोगे। एक स्तर होता है, मेरे को मालूम, अगर हम एक स्तर में पहुंच जाए तो हम प्रार्थना करते रहते हैं, हम सीधा परमेश्वर के दरबार में खड़े। पहले दिन नहीं होगा वो। इसलिए मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो मेरे प्रार्थना की लय को खराब करता है। परमेश्वर मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मैं यहां खड़ा, आराधना चल रही, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, ये क्या होता है? हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, अगर तुम्हारा व्यक्तिगत रिश्ता उसके साथ नहीं है तो तुम यहां क्या कर रहे हो? यीशु का नाम जब लिया जाता है, क्या तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता? क्या तुम मजबूर नहीं होते उसकी उपस्थिति में आने के लिए? कई लोगों को लगता है जब हम थोड़ा प्यार से रह लेते तो उनको लगता है सब चलता है, तो हमको स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो फिर लगते हैं ये क्या, हम क्या बोलेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं वो बहुत फर्क पड़ता है। तुम जहां हो अगर वहीं ईमानदार नहीं हो, तुम्हारा चरित्र ही ठीक नहीं है, तुम यहां से आत्मिक आशीषें लेके भी क्या कर लोगे? वो बूमरैंग की तरह वापस घूम के आएगा। जितनी लड़ाई तुमने लड़ी है वो हथियार तुम्हारे विरुद्ध ही पहले लड़ेंगे तुमसे, जब तक तुम जय नहीं पालो और परमेश्वर की उपस्थिति में बदल नहीं जाओ। मैं सब बोलो मुझे जय पानी है, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। एक प्रेयर रूम अटेंड कर लिए, एक सर्विस अटेंड करनी, ये एक लाइफस्टाइल के बारे में बात है। मेरा लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए।
तुमने जिस तरीके की क्रिश्चियनिटी देखी है उसको रिजेक्ट कर दो। कुछ लोग बदलना चाहते हैं, और क्या बदलना चाहते, इनका जीवन बदलना चाहिए, लेकिन खुद नहीं बदलना चाहते। सपने देखना अच्छी बात है, रियलिटी में कैसे जीना वो सीखना जरूरी है। आगे बढ़ने की चाहत अच्छी है, बढ़ते कैसे वो सीखना जरूरी है। किसी के जीवन का फल देख के खुश होने की जरूरत है, उनके बीज देख के कुछ सीखने की जरूरत है, उनके लाइफ का पैटर्न देखने की कोई जरूरत है। तुम एक जगह एक देश जाओगे, फोटो खिंचा के ऐसे बोलोगे मैं इस देश में हूं। बिजनेसमैन दिन भर कई बार अपने चार्टर प्लेन से 10 देश भी चला जाए, वो फोटो डालेगा? कुछ लोग है उनको माहौल का आनंद लेना है, लेकिन कुछ लोग है आत्मा में वो असली चीज सीख चुके हैं। आज जो तुम सुन रहे हो, अगर तुम उसको समझ गए तो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी। ये औरत कमजोर थी, लेकिन इसको मालूम था पाते कैसे। नित्य प्रार्थना किया बिना छोड़े, एक आर्ट है, नित्य प्रार्थना बिना किया आप छोड़े। तो तुम बोलोगे प्रार्थना हमने 2 घंटे कर ली, धूप तो कुछ नहीं है उसमें, आग तो कुछ नहीं थी उसमें। प्रार्थना में भी एक स्तर होता है, वैसा पूरा स्तर। तुम जब प्रार्थना करने लगते हो, कुछ दिन बाद प्रार्थना करना आसान हो जाता है। कितने लोग को इस बात समझ में? ऐसे भी अगर तुम इस मिनिस्ट्री में हो और तुम प्रभु की उपस्थिति नहीं महसूस कर सकते, तुम छोड़ दो। हमेशा बोलो खुला स्वर्ग सबको चाहिए, प्राइस कौन पे करने के लिए रेडी है? मैं प्रभु का दास हूं, मैं उस स्वर्ग को कहीं भी खोल सकता हूं। तो स्वर्ग कैसे खुला? तुम प्रार्थना करने लगोगे, थोड़े दिन में एक लय आ जाएगी, और क्या होगा? प्रार्थना के जवाब जल्दी मिलने लग जाएंगे। ये पहला प्रूफ है कि पोर्टल खुल गया, तुम्हारे ऊपर कुछ खुल गया। लेकिन एक प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा, हम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, फिर क्या होगा? पोर्टल वापस लॉक हो जाएगा और लाइफ में ये स्ट्रगल चलता रहेगा, इन एंड आउट। हम मीटिंग में आ रहे हैं, हमने आंख पकड़ी, पंजाब में मीटिंग थी, अगले दिन रात को प्रार्थना चल रही है, सवेरे से उठ के प्रार्थना चल रही है, मेरे को उससे मतलब नहीं, आज कौन कर रहा है वो हमको मतलब है। एक होता है तुमने किसी की बात से या किसी के जीवन से प्रभावित होकर तुम यहां हो, यहां एक माहौल है आग का, एक प्रेजेंस है, तुम उस प्रेजेंस से थोड़ा मोटिवेटेड होके 1 महीना प्रेयर कर लिए, ठीक है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा ने तुमको ये बातें तुम्हारे आत्मा में समझा दी, तुमको प्रिंसिपल समझ में आ गया, फिर तुम्हारा एक नित्य यत्न रहेगा, क्या? हमको वो लाइफस्टाइल चाहिए, हमको वो लाइफस्टाइल चाहिए। तुम वो नहीं मांगोगे जो दूसरों के पास है, तुम देखना चालू करो वो जीते कैसे। मैं 24 घंटे से ज्यादा बिना सोए रह सकता हूं। ये मां की पेट से सीख के नहीं निकला है। जब बॉडी पुश्ड होती है, हम 18 घंटे एक साथ ड्राइव कर सकते हैं, हम घंटों तक प्रीच कर सकते हैं, ये सीख के नहीं निकला है। लाइफ में कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, राइट? कभी कभी अपने आप को तंग होने देना पड़ता है ताकि हम आत्मिक आशीषों को पा सके। आमीन। हम 10 मिनट ही खड़े हो सकते थे, हम कहीं खड़े होंगे, वो चेयर से बैठेंगे। प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, वैसा बोले प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मेरी मदद करिए। तो बोले हम इतने घंटे प्रार्थना की, नहीं, धुआं कुछ नहीं है। धुआं पहले दिन नहीं आता, क्योंकि पहले दिन तो तुमने प्रार्थना की है, कोशिश कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी प्रार्थनाएं आग पकड़ने लगती है, और उसका एक धुआं होता है जिससे सामर्थ भी नहीं लड़ पाते। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद प्रार्थना ठप, स्वर्ग में कोई क्रैक आया नहीं, तुम सो गए। तुमने प्रार्थना करना चालू किया, स्वर्ग तक पहुंची नहीं प्रार्थना, तुम सो गए। ये गाना अचानक स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष से लेके आती, तुम्हारी तो नहीं गई। बोलना ऐसे दिन भर तुम बोल सकते हो, प्रार्थना करने कई लोग बैठेंगे मुंह नहीं खुलेगा। ऐसे तो जो ज्यादा बोलता है वो लाइफ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। तुमको मालूम है, अगर तुम बहुत बोलते हो, कितने लोग बहुत बोलते हैं, सच में हाथ दे, बिना ईमानदारी से, ये बोलना बंद करने के लिए भी फास्टिंग प्रेयर जरूरत है। तो बोला हम फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं। एक फास्टिंग होती है जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है, परमेश्वर को वो फास्टिंग पसंद है। आमीन। हम बहुत बोलते हैं 7 दिन उपवास प्रार्थना करो, देखो बोलना बंद हो जाएगा, तुम्हारी आंखें कंट्रोल में नहीं है, और तुम प्रभु मेरी आंख, मैं अपनी आंख से वाचा बनता हूं। बट एक फास्टिंग है जो एक ऐसे डिसिप्लिन को लाती है जो बिना सैक्रिफाइस के नहीं आ सकता। फास्टिंग क्या है? हर वो चीज जिसकी हवस है मेरे को, उस बंधन से छुटकारे के लिए अपने शरीर को तड़पाना पड़ेगा, वो असली फास्टिंग है। हर वो लत जो मेरे प्राणों के लिए खतरनाक है, उससे छुटकारे के लिए सैक्रिफाइसेस चाहिए, क्योंकि शरीर को ये चीजें बहुत पसंद है। फिर कोई फास्टिंग का मतलब समझ जाएगा। तुम्हारी लाइफ में टेम्पटेशंस आ रहे हैं,
इट इज टाइम टू फास्ट। तुम्हारी आंख कंट्रोल में नहीं है, इट इज टाइम टू फास्ट। तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो, इट इज टाइम टू फास्ट। तुम प्रलोभन में पड़ रहे हो, उपवास का समय आ चुका है। तुम देखोगे तुम्हारे जीवन से आग चली गई, उपवास का समय आ चुका है। तुम देखो तुम्हारी बातों का पहले ऐसे कोई प्रभाव नहीं, तुम सूख गए अंदर से, उपवास का समय आ चुका है। तो कई लोग उस प्राइस को पे करते हैं। क्यों करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। बूमरैंग याद रहेगा, मोगली वाला, वापस घूम के आएगा। इसलिए मैं तो प्रेयर वॉरियर टीम में अभी बोल रहा हूं, कुछ लोग तुमने अपने आप से डील नहीं किया, अभी छोड़ दो। क्योंकि तुम अगर मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करोगे, शैतान को मालूम है तुमको कैसे पकड़ना है। जब तक उन चीजों से डील नहीं करो, वो चीजें घूम के आती रहेगी और जीवन ऐसे ही खराब होता रहेगा। हमने प्रार्थना की, लेकिन भूत फिर भी रात को आके हमको तंग कर जाता है। कौन सी प्रार्थना की है फिर तुमने? और ये साइन है कि कई लोग, तुमने 2 घंटा प्रार्थना की, तुमको लगा तुमने बहुत प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना के बाद तुमको फिर दुष्ट आत्मा आता है, फिर चुड़ैल आता है और तुमको तंग करता है। इसका मतलब तुमने इतनी प्रार्थना नहीं की कि उसको आने में डर लगे। एक टाइम था कि प्रेयर में जल्दी छोड़ के मैं रात की प्रार्थना खत्म करने लगा। एक दिन मेरे को रियलाइज हुआ, हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, मतलब हमको लगा नहीं कि हमने सब उड़ेल दिया है। तो हम पश्चाताप करने लगे, बोले प्रभु हम ऐसा नहीं करेंगे। अब कहीं घूमने जाओगे तब तक वापस आते जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। खाना खाते बीच में छोड़ देते जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाए। जितना टेस्टी खाना होता है कई बार ज्यादा खा लेते, राइट? बट लोग प्रेयर करेंगे और कई बार बिना सेटिस्फैक्शन के छोड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए प्रार्थना समय के हिसाब से नहीं, प्रार्थना धुएं के हिसाब से। तो तुम बोलोगे नहीं, हम तो अपनी पूरी कोशिश करके प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी हम पे अटैक हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी पोर्टल ब्रेक नहीं हुआ है। एक जादू टोने वाला अपने बेटे को जादू टोना सिखाते समय 3 बातें बोलता, और ये सच्ची बात है। बोला, उन विश्वासियों से मत लड़ना जो रात को प्रेयर करते। नंबर 1 कौन सी? जो रात को। नंबर 2, उन विश्वासियों से मत लड़ना जो लंबी प्रेयर करते हैं। नंबर 3, उन विश्वासियों से मत लड़ना जो बार बार प्रेयर करते हैं। बाकी को लड़ाई पीटो। आप बोले हमको अनुग्रह से उद्धार मिला, ठीक है, अच्छी बात है। प्रभु यीशु बोल रहे हैं नित्य प्रार्थना करो और हियाव मत छोड़ो। नित्य प्रार्थना करो और हियाव मत छोड़ो। तुम्हारे प्रार्थना जीवन में कोई गर्माहट नहीं है तो आग कहां से आएगी? जब तक प्रार्थना जीवन में गर्माहट नहीं है, आग कहां से आएगी? और अगर हमको प्रभु यीशु के बिना जीने की आदत हो गई है, हमेशा बोलो यीशु के बिना जीने की आदत, तो तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी सोच से बना हुआ है। अपने हिसाब से बना हुआ है। और हम जब प्रार्थना करने लगे और नर्क हमसे लड़ रहा है, मतलब अभी तक हम जीते नहीं है, तो बोले कब तक प्रार्थना करो? जब तक जीत नहीं जाओ, और जब जीत जाओ तब भी करते रहो, ताकि जीतना एक आदत हो। जब मैं सब बोलो जीतना एक आदत है, हारना एक आदत है। हारना, जीतना हमको कौन सी आदत है ये मैटर करता है। वो बोलना अलग चीज होती है, टॉक इज चीप, बोलना सस्ती चीज है। हमेशा बोलो बोलना सस्ती चीज है। इसे तुम एक दिन प्रार्थना कर लिए, गांव में डिंडोरा पीटोगे, आज हम 1 घंटे प्रार्थना की, बंद कर दो। बोलना सस्ती चीज है, जीतना महंगी चीज है। देखो, जितनी काम की चीज है उसका दाम उतना ज्यादा है। ऐसे भी चर्च है, तुम जाओ तुमको मिरेकल बहुत जल्दी मिल जाए। तुम जीसस के पास जिस चीज के लिए आए तुमको वही चीज मिलेगी। उसके पास चंगा करने का, हम क्या चंगाई पे विश्वास नहीं करते? करते हैं। छुटकारे पे विश्वास नहीं करते? करते हैं। लेकिन हमको तो आधी प्रार्थना दूसरों को बदलने की। और मैं जानता हूं लोगों ने अपने 10-10, 20-20 साल प्रार्थना की अपने पति पत्नी को, अपने गांव को, अपने अगल बगल के लोगों को बदलने के लिए जो उनको तंग करते हैं, और वो फलदायक नहीं हुए। तुमको फलदायक होना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ फ्रूटलेस है तो वो लाइफ वर्थलेस है, उसका कोई मूल्य नहीं है। कोई नहीं पूछेगा तुमने कितने घंटे प्रार्थना की, तुमने कितने लोगों को चंगा किया, नहीं। अगर तुम्हारी लाइफ फ्रूटलेस है वो वर्थलेस है। अगर फलदायक नहीं है वो किसी काम की नहीं है। वैसा बोलो मुझे फलदायक होना होगा।
तुम यहां वो क्रिश्चियनिटी नहीं सीख रहे हो कि बस चर्च आओ, अपना टाइट दो और मर जाओ। नहीं, यहां 2 डांस कर लो तुम्हारे साथ सब ठीक है। नहीं, तुम अगर फलदायक नहीं हो, तुम्हारा जीवन बेकार है, बर्थलेस है, जीरो है, परमेश्वर के सामने उसका कोई मूल्य नहीं है। परमेश्वर भी जब अपने बगीचे में आते, हर पेड़ को चेक करते इसमें फल लगा है कि नहीं, और फिर रिक्वेस्ट होती है थोड़ा और टाइम दे दीजिए। और कितना टाइम? वैसा बोलो मुझे फलदायक होना है, जैसा सीखोगे वैसा बनोगे। वो दिन भर यीशु तुमसे बहुत प्यार करता है। अरे जो व्यक्ति नरक जा रहा, हम उसको क्यों बोल रहे यीशु तुमसे प्यार करता है? हम उसको एनकरेज कर रहे हैं। ये चर्च आजकल का, हम दुष्टों को चर्च में बिठा के एनकरेज कर रहे, कहीं वो गलती से भाग नहीं जाए, हमारा पंटर भाग नहीं जाए, कस्टमर हमारा चला नहीं जाए। ये परमेश्वर के दास भी नहीं है। आप दुष्ट को चर्च में बिठा के उसको परमेश्वर का ज्यादा बड़ा दुश्मन बना रहे हो और उसको सत्य नहीं बता रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर जीवन में फल नहीं है तो वो जीवन का कोई मूल्य। पेड़ कितना हरा भरा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। पेड़ लगा है फल के लिए। अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है, बुरा पेड़ बुरे फल देता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, और अब ये बात उनके मुंह पे, उनके सिर पे हथौड़े जैसी पड़नी चाहिए जो बहुत साल से विश्वासी है। अगर तुम्हारा जीवन फलदायक नहीं है तो उसका कोई मूल्य। तुम बस बोलते रहो मुझे अनुग्रह से उद्धार मिला है। बोलो मुझे फलदायक बनना है, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। कई लोगों को ना फेंक देने का सबसे अच्छा तरीका, उनको एक प्रोफेसी दे दो। तुम खाली गिनती करते रहो तुम्हारा लाइफ में कितनी प्रोफेसी हो। प्रोफेसी भी कभी फुलफिल नहीं होती जब तक कोई प्रार्थना नहीं करता। तो पिछली बार का मैसेज याद है, ये जीवन एक प्ले ग्राउंड नहीं है। तभी तो मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे हैं ना, तारे जमीन पर मूवी देखना अलग चीज है। तारे जमीन पर मूवी देखना, अपने आप को जमीन पे पाना और लाइफ की असली रियलिटी को समझना, ये बहुत अलग बात है। मैं सब बोलो, प्रभु मुझे प्रज्ञा दीजिए, मुझे जीने का मतलब सिखाइए, मुझे समझ दीजिए। मैं समझदार बनना चाहता हूं, मुझे जय पाना है, मुझे फलदायक होना है। मेरे जीवन में प्रार्थना की आग लगाइए, मुझे सिखाइए पिता। हम प्रार्थना करना चालू किए और अटैक चलते जा रहे हैं। ये प्रोसेस है। ये क्या है? हम प्रार्थना किए तो हमको नींद में पिटाए, ठीक है, फिर प्रार्थना करो। फिर हमको अभी भी अटैक हो रहा है, तो क्या करेंगे? फिर कब तक? जब तक तुम जय, कभी तो आग लगेगी। खड़े नहीं रहे प्रार्थना में। और खासकर से मर्दों को बोल रही है, ये खट के गधे जैसे। कैसे? सारा खून पसीना गार्डन के बाहर है। जब परमेश्वर ने हवा और आदम को गार्डन से बाहर निकाला, बगीचे से, सारा कांटे और पसीना गार्डन के बाहर है, अंदर कुछ नहीं है। और मर्द आराधना नहीं कर सकता, मर्द प्रार्थना नहीं करता। मर्द क्या करे? खट रहा है। औरत क्या करे? प्रार्थना कर रही है। आदमी को लगता है ये कौन 2-2 घंटे प्रेयर करता है? हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो फिर तो अपना जीवन देख लो, अपने हालात देख लो, अपना व्यक्तिगत जीवन देख लो। वैसा बोलो, मुझे प्रार्थना का व्यक्ति बनना है, मुझे वो लाइफस्टाइल चाहिए। कुछ लोग एक्साइटमेंट में कुछ भी कर लेंगे, फिर जो पिटाई पड़ेगी वो एक्साइटमेंट में कौन लेगा? फिर जो संघर्ष करना पड़ेगा वो क्या खाली एक्साइटमेंट में कर लोगे? एक्साइटमेंट वो लोग वाले धूल में पैदा होते हैं, धूल में उड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जिसकी आत्मा में गहरे काम करता है, उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस आना चालू होते, उसके जीने के तरीके में चेंजेस आना चालू होते। मैं हर बार बताता हूं, कोई पूछते हैं मुझसे क्या करते हो, तो समझ नहीं आता उसको क्या जवाब दे। प्रार्थना करना कौन से काम में आता? दुनिया के कोई काम नहीं है, राइट? लेकिन बहुत प्रचार करना भी आसान है। प्रचार करना बहुत आसान है, प्रार्थना करना। बोल, कौन हो तुम? हम मसीह यीशु के याजक है। तो पंडित, तुम्हारी प्रार्थना तो कुछ है नहीं, तुम कौन से याजक हो? ये प्रॉमिस या उस नए विधान की ब्लेसिंग को समझना कि मसीह यीशु के द्वारा हम सब परमेश्वर के याजक है। मतलब हम परमेश्वर के सामने लोगों के लिए आ सकते हैं। आमेन। तुम याजक हो, लेकिन तुम्हारी आराधना कहां है? तुम्हारी प्रार्थना कहां है? तो तुम्हारे कितने बड़े याजक हो वो तुम्हारा प्रार्थना जीवन देख के मालूम चल जाएगा, राइट? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर तुम फलदायक नहीं हो या फल रहित हो, जीसस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अंजीर के पेड़ को श्राप दे देते जिसके अंदर फल नहीं था। ये अच्छे वाले जीसस बहुत सीरियस जीसस है। हम लोग बाइबल कैसे पढ़ते हैं, वो हम लोग को देखना जरूरी है। एक
पास्टर कैलकाटा में हम लोग के चर्च में, तो वो अच्छा प्रीच कर रहे थे, हम डिफिकल्ट प्रीच किए, तो मेरे पास आए, ऐसे काटे, बोले पुराने विधान का परमेश्वर था, परमेश्वर को नया जन्म मिल गया। और मैं मिनिस्ट्री में इतने महीने से लोगों को समझा रहा हूं, प्लीज सीरियस हो जाओ, अपने प्राणों से प्यार करो, क्योंकि तुम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो और ठीक से नहीं रहना चाहते हो, परमेश्वर नहीं बदले हैं। तुम बोलोगे यहां उपस्थिति थी, तो यहां सीरियस हो जाओ, सारा डांस वहां करो जहां नहीं है, यहां सीरियस हो जाओ, एटलीस्ट अपने प्राणों से प्यार करो, क्योंकि परमेश्वर नहीं बदले हैं। अगर वो बदल जाए तो वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर बदल नहीं सकते। तो जब बाइबल पढ़ते हो ठीक से पढ़ो, पुराने और नए विधान में दो अलग अलग परमेश्वर नहीं है। हमारा एक ड्राइवर था कलकत्ता में, गाड़ी चलाता, बारिश हो रही थी, तो अब गाड़ी चल रही है तो डिस्टेंस कवर कर रही है, यहां बारिश हो रही है वहां बारिश नहीं हो रही, बोला दूगो भगवान है, एक जगह बरसा रहा है, दूसरा जगह कोई बारिश नहीं। हम बोले बात तो ठीक बोल रहा है, ये हम लोग का विश्वास ही है। फिर दूगो भगवान है, एक तो पुराना विधान का भगवान, एक को नया विधान का भगवान। पुराना वाला गुस्से वाला है, नया वाला सब चलता है, रिलैक्स, ग्रेस है। नया वाला क्या है, जैसे मन है जियो। पुराना वाला है, पुराने वाले बहुत डेंजरस है। तो तुम पुराने विधान की किताब पढ़ो, कोई किसी को उससे मार दिया, को उधर कर दिया, कहीं से आग गिर गई, किसी को धरती खा गई, नहीं समझे। और हम लोग को लगता है लोग कोरोना से मरते हैं, हम लोग को लगता है कोई नींद में सोता है और सवेरे नहीं उठता, उसका मतलब वो बीमारी से मर गया। हम लोग को लगता है प्रभु के घर में लोग आते समय से पहले मर जाते हैं, और हम लोग बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं कि लिखा है कि कुछ लोग कम्युनियन लेते हैं फिर भी समय से पहले बीमार हो जाते, या बीमार हो जाते हैं समय से पहले मर जाते हैं। परमेश्वर नहीं बदले। हम लोग बाइबल कैसे पढ़ते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको शिक्षा कैसी मिली है इससे बहुत फर्क पड़ता है। बोले प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे जय पाना है, मेरी लाइफ को चेंज करिए प्रभु। तुम बोलोगे उसको दुष्ट आत्मा ने मार दिया, बाइबल ठीक से पढ़ो, कुछ लोगों को स्वर्गदूत भी मार देते हैं। नए विधान में हेरोद की कहानी है। बोलो मुझे लाइफ में सीरियस होना है। हम वो व्यक्ति थे बचपन से, हमको सीरियसनेस पसंद नहीं थी, हम अभी भी वैसे ही एक्चुअली। मेरे साथ रहोगे हंस हंस के फिर रोना चालू कर दोगे। हम कभी भी वैसे ही, वो बचपना अभी भी है, लेकिन लाइफ इतना पीट चुकी है कि सीरियस होना पड़ा। कुछ लोग बड़े नहीं होना चाहते, राइट। हम बड़े होंगे, हमको जिम्मेदारी लेनी होगी, हमको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। हम नहीं बनना चाहते, हम बच्चे रहना चाहते हैं। वैसे बोला हम सीरियस होना चाहते हैं। अभी कई लोग हैं 2 दिन टीवी नहीं देखेंगे, उनको लगेगा कितना सादा जीवन है। 2 दिन चर्च की मीटिंग अटेंड कर लिए, कैसे हम जी रहे हैं, लाइफ कितनी टेस्टलेस हो गई है। फिर तुम्हारे अविश्वासी जो तुम्हारे अगल बगल आके बोलेंगे तुम्हारे जीवन में कोई आनंद नहीं है, ये क्या करते रहते हो सब समय। तुमको भी अपने ऊपर दया आएगी, नहीं तुमको उस पर दया आनी चाहिए। मैं अपने अगल बगल के लोगों को देखता हूं, मैं दया करता हूं उन पे। ये जीने का तरीका एक दिन में नहीं आता, ये एक लाइफस्टाइल है। परमेश्वर के डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आमेन। और सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं जब हम अपने आप को परमेश्वर के लोग जैसे एक्सेप्ट करते हैं। ये जो दुनिया देख रहे हो ये सब छलावा है। ये दुनिया एक तुमको व्यस्त रखने के लिए, ताकि जीवन के असली मसलों के बारे में बैठकर सोच नहीं सको। अभी भी तुम अगर मैसेज सुन रहे हो, तुम्हारा दिमाग कहीं बाहर घूम रहा है, तुमको छुटकारे की जरूरत है। कई लोग ऑलरेडी बहुत बड़े हो चुके, थोड़े बड़े हो गए, जीवन का मतलब। और इसे मैं फिर से बोल रहा हूं, रिपीट करूं, जिस क्रिश्चियनिटी को जानते हो आज तक, उसको पहले रिजेक्ट करो। बाइबल लेके प्रार्थना करो, प्रभु मुझे समझ दीजिए, और पढ़ना चालू करो। तब तुमको उन शब्दों के बीच में जो स्पेस है उसका भी मतलब समझ में आने लगेगा। मुझे फलदायक होना है, फल रहित नहीं रहना। कई लोग है सब जानते, करेंगे नहीं। कौन करेगा भाई? कब आएगा असली समय? तुम्हारा बैप्टिज्म का समय कब आएगा? तुम्हारा प्रभु के साथ सही ढंग से आज्ञा पालन में चलने का समय कब आएगा? और तुम चाहते हो स्वर्ग खुल जाए, कोई स्वर्ग नहीं खुलेगा, नर्क खुल जाएगा। जैसे स्वर्ग खुलता नर्क भी खुलता, मालूम है? और लिखा बाइबल में कि नर्क अपने आप को बड़ा करता है लोगों को एडजस्ट करने के लिए, लेकिन मेरे पिता के यहां बहुत सारे घर है,
आमेन। बाइबल में लिखा नर्क, हेल हैज एनलार्ज इटसेल्फ, नर्क ने अपने आप को बड़ा कर लिया। हमको मालूम है, और हम लोग कौन सी क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं? इंफॉर्मेशन। हम इस मिनिस्ट्री में गए, हम उस कॉन्फ्रेंस में गए, हमको इंफॉर्मेशन, हमको मालूम है, तुमको मालूम है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट तुमको जितना मालूम है और तुम उसका पालन नहीं करते, तुम्हारा न्याय उतना ही कठिन होगा। वचन कहता है क्या? वचन के सुनने वाले नहीं, उसके श्रोता नहीं, उसके पालन करता बनो। आमेन। तो ये इंटेलेक्चुअल जो हमको बनना है कि हमको सारा ज्ञान, इतना ज्ञान लेके कुछ नहीं होगा। तुमको जो थोड़ा मालूम है, क्या तुम उसको करना चालू किए हो? और फिर बोले हमारे पास समय नहीं है। और यहाँ ऐसा नहीं, मैं दुनिया में कहीं भी जाऊँ यही हाल है, आदमी चर्च में नहीं है। क्यों? हमको संडे के दिन छुट्टी नहीं मिलती, हम संडे के दिन थके हुए रहते हैं, हम लाइफ में बहुत बिजी हैं। एक दिन आएगा तुम बोलोगे काश मेरे पास थोड़ा टाइम होता। हम थोड़ा टाइम निकालते अपने लिए। काश जीवन में हम उन चीजों के बारे में बैठकर सोचे होते जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सोचे, आज सोचना चालू करो। आमेन। हम लोग खून पसीने काटे इस पर बहुत विश्वास करते। कभी कुछ नहीं भी करने की आदत होनी चाहिए। दिन लो, एक छुट्टी लो, दिन लो, फिर छुट्टी में खाना पका रहे हो, चाउमीन बना रहे हो, वो नहीं। अलग करो अपने आप को, बैठो, कहां जाना है देखो, कहां जा रहे हैं ये देखो, ऐसे कैसे चलेगा इस बारे में सोचो। मैं तो अपने आप के साथ बहुत समय बिताता हूं और बोर भी नहीं होता। मेरी अपनी कंपनी तो मेरे लिए बहुत अच्छी है। और बैठ के जीवन के उन चीजों के बारे में सोचना जो सही में इंपॉर्टेंट है। तुमने खाने में क्या खाया, किसको फर्क पड़ता है? तो हम लोग जो जीवन देखते हैं हम उसमें बहना चाहते हैं, हम दुनिया के तरीकों में बहना चाहते हैं, लेकिन असली विश्वासी वो है जो दुनिया से अपने आप को अलग करता है। आमेन। तो प्रार्थना कर रहे, दिमाग इधर उधर घूम रहे, हम खड़े नहीं हो पा रहे। फिर दुनिया में जितने मेहनत कर लेंगे, हम प्रार्थना में मेहनत नहीं कर सकते। मैं थका हुआ हूं, तो कभी देखा है जिस समय प्रार्थना का समय आता है उसी समय पूरी थकान लगता है। जब से पैदा हुए तब सब अभी तक की थकान एक साथ महसूस हो रही है, ऐसा लगता है। मन करता थोड़ा सो ले, करता ना। तो फिर उस समय दिमाग दुनिया की बातों में लगा रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा। तुमने 1 घंटा प्रार्थना की, मालूम चला प्रार्थना कुछ नहीं की। क्योंकि प्रार्थना में मन को एकाग्र करना भी एक डिसिप्लिन है जो एक दिन में नहीं आता है। मैं सब बोले एक दिन में नहीं आता है, लेकिन अगर दूसरे दिन आ गए लोग तुरंत उसी दिन छोड़ देंगे प्रार्थना। बोलेंगे हम प्रार्थना में पीएचडी हो चुके हैं, इसलिए अब हमको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। फिर तुमसे पूछो प्रार्थना की, बोला हम आज ही नहीं किए। लेकिन जब तुम बैठे रहोगे थोड़े दिन बाद माइंड डिसिप्लिन होना चालू हो गया, मन लगना। मैं से बोला मन लगना। अगर क्रिकेट खेलेंगे मन लग जाएगा, राइट? क्रिकेट खेलेंगे मन लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर कोई फन एक्टिविटी करेंगे मन लगेगा, दोस्ती यारी करेंगे मन लगेगा। ये शरीर की चीजें हैं, सब तो शरीर बचपन से हम लोग पैदा हुए, हम लोग का नेचुरल इंटरेस्ट है ये। आत्मा की चीज तो डिसिप्लिन से सीखना पड़ेगा। आमेन। आत्मा की चीज डिसिप्लिन से सीखना होगा, उसमें बढ़ना होगा। तो पहले दिन मन एकाग्र नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। थोड़े दिन बाद क्या होगा? मन लगने लगेगा। तब सारे फोन उसी समय बजेंगे, सबको तुम्हारी याद उसी समय आएगी, सबको तुम्हारी बहुत जरूरत उसी समय पड़ जाएगी, है ना? और तुमको लगेगा हम कितने काम के आदमी हैं, इतना सम्मान हमको जीवन में किसी ने नहीं दिया, इस व्यक्ति को हमारी जरूरत है। नहीं, तुमको प्रभु की जरूरत है। एक आदमी पूजा करते हुए उठवा दो, एक आदमी को नमाज पढ़ते हुए उठवा दो, उठेगा? लेकिन फिर हमको लगेगा अरे भाई ये लेवल से क्रॉस करने पड़ेंगे। थोड़े दिन बाद क्या होगा? मन एकाग्र है। और अब तुम क्या है? अपने मन से आत्मा में परमेश्वर की मन की बातें समझ रहे हो। तुम परमेश्वर के बर्डन को समझने लगोगे, तुम्हारे माइंड में थॉट्स आने लगेंगे जो परमेश्वर की ओर से, एक नदी बहने लगेगी। तुम स्वर्ग की बातें सुनने लगोगे, स्वर्ग की खबर मिलने लगेगी, परमेश्वर क्या चाहते हैं वो समझ में आने लगेगा। एक नया रेल्म खुल जाएगा, तुम घोषणा करोगे और तुम्हारी बातें जमीन पे नहीं गिरेगी, क्योंकि तुमने अपने मन से नहीं बोला है। हम में से कई लोग, हमारी इतनी सारी बातें जमीन पे गिरी, हम इसको इकट्ठा करें, जिंदगी इसी में बीत जाएगी, उसको छोड़ दो। बोला हमारी बात पे इतना वजन है, बोलते मुंह से गिर जाती है सामने। लेकिन वचन कहता है सैमुएल की बातें जमीन पे नहीं गिरती थी, मतलब उसकी बातें व्यर्थ नहीं जाती थी। वो मैन था, गॉड के प्रेजेंस में इस्टेब्लिश था। क्यों? पहले वो याजक है, हमको पहले प्रॉफिट बनना है। तो हमको लगता है प्रॉफिट कोई होता है वो आग गिर रही है, तुम आग गिर रही है, नहीं। प्रॉफिट कौन होता है? प्रॉफिट पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति होता है। कोई लगता है कि प्रॉफिट ऐसे ही तैयार हो जाता, नहीं, गिफ्ट की बात नहीं हो रही है। जिसकी प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री है वो पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जानता है। मैं सब बोलो बैठना, भागना नहीं।
काम नहीं करना, खून पसीना नहीं बहाना, गधे जैसे खटना नहीं, पहले चुपचाप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। अगर किसी को लगता है, क्योंकि तुम 2 दिन प्रेयर करोगे, तुमको लगेगा लाइफ में कुछ किए नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं है, एज अ मैन आई फील अशेम्ड, मुझे शर्म आ रही है कि मैं कुछ करता नहीं हूं। गलत बोल रहा हूं? और फिर सॉफ्ट डेथ, वैसा बोलो सॉफ्ट डेथ। मरने के 1000 तरीके, जीने का एक ही तरीका है। जीने का तो कभी कभी व्यस्तता छोड़ दो, बैठना सीखो। तुमको दोस्ती भी जरूरत है, तुमको इधर उधर की बातें करना भी जरूरत है, तुमको हर उस फालतू जगह में पहुंचने की जरूरत है जहां तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है। और फिर जब प्रार्थना का समय आएगा बोले शक्ति नहीं है, कहां से आएगी? तुमने अपनी शक्ति इतनी इंपॉर्टेंट चीज को दे दी लाइफ में। फिर जो व्यक्ति प्रार्थना की ग्रेस में आगे बढ़ना चाहता है वो क्या करता है? वो फालतू जगह जाता नहीं है, वो फालतू चीजों में अपना टाइम बर्बाद करता नहीं है, वो फालतू दोस्ती में अपना समय नहीं बिताता। तब तो तुम प्रार्थना करने लगोगे, थोड़ी शक्ति रहेगी। बोलो मुझे व्यस्त नहीं रहना सीखना है। बोला आप समझाइए, तो ठीक से समझाइए। तुम खट के उतना नहीं कमा पाओगे जितना प्रभु की उपस्थिति में आशीष पा सकते हो। तुम खट के 2 लाख जमा करो, तुमको 20 लाख का काम ऐसे ही मिल सकता है प्रभु की उपस्थिति में बैठ के। कुछ लोग कम करके ज्यादा कर लेते हैं। उस सीक्रेट को जो समझ जाएगा वो कम करना चालू कर देगा। उसको समझ में आ जाएगा किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना दिया जाए। तो प्रभु मुझे क्या करना सीखना है? प्रार्थना करना सीखना है। फिर एक रेल जब आता है, तुम्हारे विचार परमेश्वर की ओर से बहने लगेंगे, तुम्हारी समझ खुल जाएगी। तुम बाइबल खोलोगे, तुमको ऐसी ऐसी बातें समझ में आने लगेगी जो पहले नहीं आती थी। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर देखते रहो। बोलो मैं जो सुन रहा हूं वो मेरे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम सुन रहे हो प्रार्थना उपवास के बारे में और भूख के बारे में सोच रहे हो, होता है, ऐसा होता है। विश्वास के उद्धार करता और सिद्ध करने वाले की ओर देखते रहो, क्योंकि जब दिल परमेश्वर की ओर लगने लगता है ना, सारे जो वेल होते, जब परमेश्वर की ओर देखते हैं ना, आंख से पर्दा हटने लगता है। तब प्रकाशना और रहस्य में हम चलने लगते हैं। राइट? एक स्तर में पहुंचने में समय लगता है, एक स्तर खोलने में मेहनत लगती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ साल बोलो 10 साल तक कम से कम जिसने प्रार्थना नहीं की उसको प्रार्थना का पावर नहीं मालूम। 2 और दिया जाएगा। कई लोग 1 ऑफरिंग देते हैं, 1 टाइप दिए, उनको लगा स्वर्ग खुल गया। कुछ लोग को ब्लेसिंग्स फिर ओवरटेक कर लेते, क्यों? उन्होंने उस ग्रेस को मास्टर कर लिया है। आमीन। कई लोग बहुत बात करते हैं, कई लोग बहुत खाना खाते हैं। अरे पियक्कड़ भी स्वर्ग नहीं जाएगा, पेटू भी नहीं जाएगा। वैसा बोलो बहुत ज्यादा। जो काम बहुत ज्यादा करते हो नहीं करना है, उसके लिए फास्टिंग जरूरत होगी। तुम ज्यादा बोलते हो और नहीं बोलना है, क्या करना है? फिर ज्यादा खाते हो, नहीं खाना है, बोले फास्टिंग तो फिर श्राप है हम पे। और मैं फिर से बोलो, डिसिप्लिन सबसे लोअर लेवल की चीज है। कई बार प्रभु ऐसा कर देंगे, तुम दिनों तक तुमको भूख नहीं लगेगी। बोले प्रभु वो काम करिए मेरे अंदर, तुम्हारी भूख चली जाएगी, तुम्हारी रात की नींद चली जाएगी, तुम देखोगे तुम्हारे खाने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। और फिर तुम कितने दिन एक सीजन तुम उसमें बिता सकते हो जब परमेश्वर तुम्हारी आत्मा में कोई काम करे। आपने बाइबल 2 तिमोथी 2 अध्याय में निकालेंगे, पद संख्या 20 से। एक बड़े घर में बस सोने चांदी के पात्र ही नहीं होते, उसमें लकड़ी और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कुछ विशेष उपयोग के लिए होते हैं और कुछ साधारण उपयोग के लिए। इसलिए यदि व्यक्ति अपने आप को बुराइयों से शुद्ध कर लेता है तो वह विशेष उपयोग का बनेगा और फिर पवित्र बनकर अपने स्वामी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और किसी भी उत्तम कार्य के लिए तत्पर रहेगा। एक घर में बहुत से बर्तन होते हैं। मैं सब बोले, एक घर में बहुत से बर्तन है। प्रभु तुम्हारी समझ को खोले। एक घर में बहुत से बर्तन होते हैं, लेकिन सब बर्तन एक काम के लिए नहीं है। तुम आज एक घर में बैठे हो और तुम एक बर्तन हो, सब बर्तन एक जैसे नहीं है। कुछ साधारण कामों के लिए बर्तन है, लेकिन कुछ बर्तन मालिक के इस्तेमाल के लिए। तुम चाहते हो प्रभु तुमको इस्तेमाल करे? क्या तुम चाहते हो प्रभु इस्तेमाल करे? yes. तो याद रखो, घर में बहुत प्रकार के बर्तन होते हैं, सब बर्तन हर काम के लिए नहीं है। कुछ मिट्टी के होते हैं, कुछ लकड़ी के होते हैं। तुम मिट्टी के बर्तन अलमारी के अंदर रखते हो, कांच के रखते हो अलमारी के अंदर, शोकेस में ना, सोने वाला शोकेस में रखते हो। कांच का टूट जाएगा तो बोलोगे शीशा का दिल आके टूट जाता है। तुम सोना बाहर ऐसे रख दोगे? पूछो क्यों? मूल्यवान है। क्या है?
सोना मूल्यवान है। हर बर्तन एक काम के लिए नहीं बना, हर वेसल डिफरेंट है। कोई कोई पात्र होते हैं, महिमा के पात्र होते, आदर के पात्र होते। आमेन। एक स्पेशल वेसल, एक स्पेशल पात्र जब बनाया जाता है, वो एक स्पेशल इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। देखो तुम्हारे जीवन में कितनी भविष्यवाणी है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर जब एक पात्र बनाता है, परमेश्वर उसको एक काम के लिए तैयार करता है। तुमको परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जाना, मैं फिर से बोलता हूं, हम परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में अपने जीवन में कुछ बातों से डील किए बिना जाएंगे तो बूमरैंग की तरह जीवन में वापस आएगा, जब तक उस बातों पे जय नहीं पाले। कोई सुन मेरी बात को? हर पात्र एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष पात्र होते हैं जो विशेष काम के लिए तैयार किए गए होते हैं। और वचन क्या कहता है? यदि कोई अपने आप को इन चीजों से साफ कर ले, मैं सब बोलो साफ कर ले, इंग्लिश में वर्ड है पर्ज, अपने आप को क्लेंस कर ले। यदि कोई अपने आप को इन चीजों से साफ कर ले, वो एक ऐसा पात्र होगा जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। वो महिमा का पात्र होगा। जब एक आदमी अपने जीने के तरीके से परेशान होता है, तब उसको प्रार्थना की वेदी का मतलब समझ में आता है। ये बदलाव जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये बदलाव इंसान की बुद्धि से नहीं आते, ये बदलाव परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। यदि कोई आदमी अपने आप को इन चीजों से सफा कर ले तो, यदि कोई आदमी अपने जीवन से इन चीजों को हटा ले तो, प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, ये बोलना आसान है, लेकिन प्रभु इस्तेमाल कैसे करेंगे? स्थान है जहां आदमी अपने आप को खाली कर देता है और परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता है। प्रार्थना एक स्थान है, उपवास एक स्थान है जहां वो अपने जीवन को साफ करना चालू करता है। हर वो चीज जिसकी हवस है मेरे को, उससे अपने आप को अलग करना बहुत मुश्किल है। हर वो सोच जो मसीह के विरोध है, उस सोच से जय पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है कि नहीं है? आप बोलोगे हमको प्रार्थना में स्वर्ग से आग दिखी, लेकिन वो आग कहीं तुमको भस्म नहीं कर दे, क्योंकि एक आग लोगों को पवित्र भी करती है। उसको बोलते हैं सैंक्टिफाइंग फायर, पवित्र करने वाली आग। जानते बलवान कौन है? कभी ऐसा हुआ है तुम बहुत वीक फील के हो? कभी होता है वीक फील होता है, लगता है कोई कंट्रोल नहीं अपने आप पे, होता है ऐसे। जो हम चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे, हम सही नहीं कर पा रहे, मेरे पांव गलत जगह जा रहे, गलत चीजों में मेरी रुचि जा रही है, गलत जगह मेरा ध्यान जा रहा है। बोलो मुझे आत्मा में स्ट्रांग बनना है, मुझे आत्मा में सामर्थी बनना है, क्योंकि यदि मैं आत्मा में सामर्थी नहीं हूं तो इस शहर पर कोई भी कब्जा कर लेगा। मुझे आत्मा में, और तब उस व्यक्ति को प्रार्थना के सामर्थ का मतलब मालूम चलता है। ये वो जगह है जहां आदमी पवित्र बनता है। ये वो जगह है जहां परमेश्वर को पकड़ लेता है। क्योंकि एक आदमी यदि अपना चरित्र खो दे, वो सब खो देता है। नीति वचन 25-28 भी लिखा है कि जिसका अपने ही आत्मा में नियंत्रण नहीं है, वो उस शहर की तरह है जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं। और इसीलिए तब फास्टिंग का मतलब क्या है? वो फास्टिंग जो लाइफस्टाइल को चेंज कर दे। आमीन। बोला अब मैं जब उपवास करूंगा, मुझे अपने अंदर बदलाव चाहिए। यदि तुम किसी चीज पे जय नहीं पा रहे हो, उपवास करो, सताओ अपने शरीर को, तड़पाओ। बिना सैक्रिफाइस के ब्लेसिंग नहीं है। ज्यादा आराम तुम्हारे प्राणों को मार डालेगा। फिर तुम जब फास्टिंग करोगे, उसी दिन घर में कोई टेस्टी खाना बनेगा, राइट? इसका मतलब यू आर अंडर अटैक। फिर लोग देख के क्या बोलेंगे? अपना चेहरा देखा है, क्या हो गया? फिर जबरदस्ती करेंगे, खा लो, खाना खा लो, कुछ खा लो। जब तुमको प्रेशर लगे कि तुमको फास्टिंग नहीं करने दिया जा रहा है, तुम एकदम सही जा रहे हो। बोले प्रभु मुझे साफ करिए, मेरे इरादों को साफ करिए, मेरे कामों को साफ करिए, मेरी सोच को साफ करिए। कई लोगों को समझ नहीं है, एक ऐसा स्तर है जहां तुम्हारी सोच भी पवित्र है, तुम्हारे ख्याल पवित्र है, तुम कामों को कर रहे हो वो इरादे पवित्र है, तुम्हारे रिश्ते पवित्र है, तुम जो देख रहे हो वो देखने का तरीका पवित्र है। लाइफ में बहुत से टेम्पटेशन है, लाइफ में बहुत से डिस्ट्रैक्शन है, लाइफ में बहुत से सामर्थ है जिन पर जय पानी की नहीं पानी है। वचन कहते हैं यदि कोई अपने आप को इन चीजों से साफ कर ले, और इसे लड़ाई तब होती है जब अपने आप को साफ करते हैं। ये नाचने से और चमत्कार के लिए प्रार्थना से कुछ नहीं होता है। जो आदमी अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करेगा, वो अपने जीवन में असली लड़ाई क्या होती है उस मतलब को समझेगा। इसलिए वचन कहता है इब्रानी 10:5 में कि वो जब दुनिया में आया, वो कहता है कि बलिदान तुझे नहीं चाहिए, बट तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया। ये किसके लिए लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने अपना क्या दिया? अपना शरीर परमेश्वर को दिया। परमेश्वर को एक शरीर चाहिए, परमेश्वर को एक
जहां वो अपनी महिमा प्रकट करे। हमेशा बोलो, प्रभु मुझे वो पात्र बनाइए, प्रभु मुझे वो पात्र बनाइए, अपनी महिमा मेरे जीवन में प्रकट करिए। परमेश्वर को एक शरीर की जरूरत है और बॉडी प्रिंसिपल है। इसलिए वचन कहता है रोमियो 12:1 में, अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को चौदह। हम जो करना चाहते हैं वो करना बहुत आसान है, लेकिन एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमको अनुग्रह की जरूरत है। आमीन। और खाली प्रार्थना के जीवन से नहीं हो सकता। इसलिए पहली ऑफरिंग क्या है? अपना जीवन, अपना शरीर। आमीन। हमने प्रभु यीशु को अपनी लाइफ दी, अपना जीवन दिया, राइट। पर अपना शरीर देने का मतलब क्या है? कि तुम बोल रहे हो हम अपनी अभिलाषों के अनुसार नहीं जीना चाहते, हम जो करना चाहते हैं हम उसके अनुसार नहीं जीना चाहते, हम आपकी इच्छा पूरी करने के लिए जीना चाहते हैं। फिर हम वो फास्टिंग करते क्या? जो फास्टिंग हमको पवित्र करती है, वो फास्टिंग जो हमको साफ करती है। क्योंकि हमारा याजक होना डिमांड करता है कि हम साफ हो। कोई मैला व्यक्ति अंदर नहीं जाता। और फर्क है एक साधारण पात्र में और एक पवित्र पात्र में। बोलो मुझे पवित्र पात्र बनना है। तुम देखोगे फिर प्रार्थनाओं में नए स्तर में जाओगे, जहां परमेश्वर ऐसे लोग भी हटा लेंगे जीवन से जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये तो जिंदगी भर प्रार्थना करते हो प्रभु इसको बदल दे, उसको बदल दे, और कभी ये प्रार्थना नहीं की प्रभु मुझे बदल दे, अपनी उपस्थिति में मुझे बदल दे। वहां अपनी कमजोरियां दिखेंगी। शैतान कम अभिषिक्त नहीं था, शैतान स्वर्ग का अभिषिक्त शेरुबीम था। लेकिन वचन कहता है तुम परफेक्ट थे जब तक तुम पे अधर्म नहीं पाया गया। तो यही वो जगह जहां हम अपने अंदर कन्विक्टेड होने लगेंगे, हमको हमारे पाप पे जय पाने लगेंगे। हम परमेश्वर को प्रार्थना में पकड़ लेंगे, हमारे जीवन स्थिर होने लगेंगे, हम चीजों के बारे में सही राय रख सकेंगे, हम टेम्पटेशन पे ओवरकम कर सकेंगे, हम जय पा सकेंगे। मैं आशा करता हूं आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।